दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने कनेक्शन का यानी बिजली कनेक्शन का लोड किस तरह से बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। चाहे आपके पास स्मार्ट मीटर लगा हुआ हो या फिर जनरल मीटर लगा हो, दोनों केस में कैसे अपना लोड चेंज करेंगे उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। इससे आपके बिल में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए कितने चार्जेज आपको देने पड़ते हैं, मतलब अगर आप लोड अपना घटाते हैं बढ़ाते हैं तो आपको कौन से चार्जेज देना पड़ेंगे, कितना चार्ज देना पड़ेगा, या फिर आपके बिल में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आप अपना कनेक्शन का लोड कैसे बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। मतलब अगर आप अपना कनेक्शन का लोड बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि कैसे अपना लोड चेंज करेंगे। दोस्तों आपके पास स्मार्ट मीटर हो या फिर जनरल मीटर हो, दोनों केस में सेम ही आपको सुविधा ऐप से अप्लाई करना है। मैं अभी लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कब आपको सुविधा ऐप से अप्लाई नहीं करना चाहिए लोड अगर घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे आप चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सुविधा ऐप में। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अगर इंस्टॉल है तो आप सुविधा ऐप को ओपन करिए। जैसे वो ऐप ओपन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए एक है ऑप्शन आपको लोड चेंज का, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर आईडी यानी CA नंबर डालना है, तो हम लोग अपना डाल देते हैं और फिर फेच डिटेल पे क्लिक करिए। इसके बाद से आपको दो ऑप्शन मांगा जाएगा, इंक्रीज लोड और डिक्रीज लोड। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ और एरर आ रहा है, तो आपको फिर ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको लोड बढ़ाना है तो इंक्रीज लोड में चले जाइए, अगर घटाना है तो डिक्रीज लोड वाले ऑप्शन में चले जाइए। हम लोग जाते हैं इंक्रीज लोड वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, इसके लिए कंफर्म करिए, तो आप यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपको OTP वेरिफिकेशन, आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको एक OTP मिलेगा। उसके लिए आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। देखिए OTP सक्सेसफुल हो गया, हमारे पास एक OTP आ गया मैसेज में। हम लोग क्या करना है, इस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP हमने इंटर कर दिया। अब उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको न्यू लोड क्या करना है, इंक्रीज लोड कर रहे हैं तो आपका नया लोड क्या होगा। जैसे अगर हमारे पास पहला लोड कितना है, 5 है, आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है पहला लोड कितना है, 5 किलोवाट है। तो नया लोड आपको क्या करना है, अगर आपको 6 किलोवाट करना है तो यहाँ पे 6 डालना है। ऐसा नहीं कि आपको 1 किलोवाट लोड बढ़ाना है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो आपका नया लोड होने वाला है वो लोड आपको डालना है। अगर हमको 6 करना है तो हम 6 किलोवाट यहाँ डालेंगे, 6 यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू चेंज फेज, मतलब आप अपना कनेक्शन का फेज बदलना चाहते हैं। पहले से हमारा कनेक्शन सिंगल फेज है, अगर आप 3 फेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। ऐसे केस में आपका मीटर चेंज होगा, मतलब सिंगल फेज मीटर हटा के फिर 3 फेज मीटर लगेगा। एक्चुअली में आपको 5 किलोवाट 7 किलोवाट के बीच में दोनों ऑप्शन है, आप सिंगल फेज भी लगा सकते हैं, 3 फेज भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे चूज करना है। हमारे केस में यहाँ पे हमको फेज चेंज नहीं करना है, हमारा जितना सिंगल फेज में रहेगा, बस हम अपना लोड 5 किलोवाट से 6 किलोवाट करना चाहते हैं। 6 डाल दिए। फेज चेंज बदलना चाहते हैं, नो कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है हेल्प के लिए कि आप अगर 1 फेज का कनेक्शन है तो उसका लोड हो सकता है 1 से 7 किलोवाट, 3 फेज का कनेक्शन है तो उसका लोड हो सकता है 5 से 70 किलोवाट। तो आपको सिंगल फेज करना है, 3 फेज आपको यहाँ से चूज करना है। अब ये चीज़ आपका सिलेक्शन सही है कि नहीं, इसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे चेक करना होता है। वैलिडेट पे क्लिक करिए तो ये आप बता रहा है कि कंफर्म करिए कि आपको क्या करना है। मतलब पहले से लोड आपका 5 था, करेंट पहले से आपका फेज 1 था, नया लोड आप 6 कर रहे हैं, नया फेज सिंगल 1 ही रख रहे हैं। ओके पे क्लिक करिए। यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल है, जो भी डाटा हम लोग फीड किया है वो प्रॉपर है तो ये वैलिडेट हो गया। ओके पे क्लिक करिए। उसके बाद से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपका ये रिक्वेस्ट सबमिट हो गया, ये एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल गया। यानी कि अब हमारा लोड चेंज के लिए, लोड बढ़ाने के लिए अप्लाई हो गया है और उसके लिए हमको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल गया है। तो जनरली इसके बाद से आपको अप्लाई करने के बाद से 1 सप्ताह 10 दिन बाद आपका लोड चेंज हो जाता है और अगले बिल में आपको नया लोड पे बिलिंग होता है, और जो भी आपका नेक्स्ट बिल बनेगा वो नया लोड पे बनेगा। अगर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है, आपका लोड चेंज नहीं हो रहा, तो आपको ये रिक्वेस्ट नंबर लेकर ऑफिस जाना पड़ेगा। जो भी आपका डिवीजन ऑफिस है वहाँ पर जाके आप इसको अप्रूव करवाएंगे। जो भी आपने अप्लाई किया है वो अप्रूव नहीं होता है, इस कारण वैसा होता है, क्योंकि जो भी आप अप्लाई करते हैं ना वो फिर बैक एंड में आपके एरिया के जो ऑफिसर होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं।
तो कभी कभी अप्रूव नहीं होता है या फिर छूट गया तो आपका फिर वो लोड नहीं बढ़ता है। तो ये तरीका है, इसके थ्रू आप अपना लोड बढ़ा या घटा सकते हैं। आपके पास चाहे स्मार्ट मीटर हो या जनरल मीटर हो, दोनों केस में आपको ऐसा ही करना है। मैं बस एक चीज़ यहाँ पे मैं एक बस नोट आपको बता देना चाह रहा था। कई बार आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, आपका लोड नहीं बढ़ता है, तो वो जनरली तब होगा जब आपका फेज चेंज का केस हो। अगर आपका लोड मतलब आप अगर फेज चेंज करना चाहते हैं, 1 किलोवाट से 10 किलोवाट करना चाहते हैं, 5 किलोवाट से 7 किलोवाट कर रहे हैं और फेज चेंज भी करना चाहते हैं, साथ में मीटर भी चेंज करना चाहते हैं, तो वैसे केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सुविधा ऐप से अप्लाई ना करिए, आप ऑफिस जाके अप्लाई करिए, फिर वहाँ से आपको प्रोसेस करवाना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ से अप्लाई भी करते हैं तब भी आपको ऑफिस जाके करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ मतलब बग है जो ऑटो अप्रूव होने का, या जो अप्रूव करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो ऑटो अप्रूव नहीं होता या फिर जनरली वो चीज़ छूट जाता है। बाकी अगर आपका फेज सेम ही रह रहा है, मतलब अगर आप 3 फेज कनेक्शन है, 3 फेज में ही अपना कनेक्शन रख रहे हैं, सिंगल फेज कनेक्शन है, सिंगल फेज में ही रख रहे हैं, मतलब कि अगर आपका 2 किलोवाट 3 किलोवाट कनेक्शन आप 7 किलोवाट के अंदर ही रख रहे हैं, सिंगल फेज में रख रहे हैं, तो फिर आप अप्लाई करिए। या फिर 7 किलोवाट से ऊपर एक कनेक्शन है, 5 किलोवाट से ऊपर एक कनेक्शन है, आप उसको बढ़ा के 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, मतलब 3 फेज में ही रह रहे हैं, तो आप फिर सुविधा ऐप से अप्लाई करिए, फिर कोई इशू नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि जब भी आपका फेज चेंज हो आप या फिर अपना मीटर चेंज करना चाहते हैं तो सुविधा ऐप से अप्लाई ना करें। तो ये तो हो गया कि आपका सुविधा ऐप से आप अपना लोड घटाने या बढ़ाने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इससे आपके बिल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिल में आपका जो भी फिक्स चार्ज लगता है या फिर एक्सेस डिमांड चार्ज लगता है, वो आपके कनेक्शन का लोड पे और या फिर आप कितना लोड इस्तेमाल करें उस दोनों पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप जितने लोड का भी कनेक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है, आप 7 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फ़ाइन लगता है। तो ऐसे केस में आपको अपना लोड बढ़ाना होता है। या फिर अगर आप 7 किलोवाट का कनेक्शन ले रखे हैं, आपको 2 किलोवाट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको 7 किलोवाट का 75% का पैसा आपको देना पड़ता है, मतलब 5 किलोवाट का फिक्स चार्ज आपको देना पड़ता है। तो ऐसे आपको लोड घटा लेना चाहिए ताकि हर मंथ आपको एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज बना देना पड़े। तो आपका जितना इस्तेमाल है, जितना आपका यूज है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लोड रखना चाहिए, ताकि आपको मतलब फिक्स चार्ज का कोई फ़ाइन भी ना लगे, एक्सेस डिमांड चार्ज, और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज पे करना पड़े। तो इसके लिए अपना लोड हम लोग घटाते बढ़ाते हैं। तो जो भी हमारे बिल में फिक्स चार्ज लगता है वो हमारे लोड का इफेक्ट रहता है। एक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि कब आप अपना लोड घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, लोड बढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है, जब भी आप चाहें अपना लोड बढ़ा सकते हैं। बट घटाने के लिए एक इशू है कि जब भी आप कनेक्शन लिए हैं तो आपको कम से कम 1 साल रुक के ही आपको लोड घटाना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया तो आप 1 साल के अंदर उसको नहीं घटा पाएंगे, कम से कम 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपको नया लोड पे आप मतलब 5 किलोवाट से आप 2 किलोवाट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने कनेक्शन लिया 10 किलोवाट का, आप अगले महीने चाहते हैं कि आपको 2 किलोवाट कर दिया जाए, तो वो नहीं होगा। आपको कम से कम 1 साल LT के केस में वेट करना पड़ेगा, HT कनेक्शन में 2 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो फिर भी अगर आप वेट नहीं करना चाहते, अगर आप मतलब करवाना ही चाहते हैं, तो फिर वैसे में आपको जो भी रिमेनिंग पीरियड है 1 साल का, उसका फिक्स चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा, फिर मतलब बिल में ही वो ऐड होके आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि आपको कितने चार्जेस पे करना पड़ते हैं। आपको अगर आप अप्लाई करते हैं लोड चेंज करने के लिए तो आपको कितने चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ चार्जेस में 2 केस है, पहला स्मार्ट मीटर वाला केस है और दूसरा नॉर्मल मीटर वाला केस है, जो मतलब कन्वेंशनल मीटर है। तो स्मार्ट मीटर में क्या है, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना होता है। तो जब भी आप लोड बढ़ाते हैं या घटाते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी का पंगा नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ता है। किस कैटेगरी में एप्लीकेशन फ़ी क्या है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ी प्लस GST इतना ही पे करना पड़ेगा अगर आप अपना लोड चेंज के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल या कन्वेंशनल मीटर लगा हुआ है, तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फ़ी के अलावा सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ सकता है। अगर आपका पहले से जो सिक्योरिटी जमा है वो नए लोड के अकॉर्डिंग कम पड़ रहा है, यानी कि अगर आपका मान लीजिए डोमेस्टिक कनेक्शन है, आप 5 किलोवाट का कनेक्शन ले रखे हैं, पहले से उसमें 4000 रुपये जमा है, अब आप उसको बढ़ा के 10 किलोवाट कर रहे हैं, तो 10 किलोवाट के हिसाब से नया जो सिक्योरिटी आपका हुआ वो हो गया 800 × 10, यानी कि 8000 रुपये। पहले से आपका 4000 जमा है तो आपको 4000 रुपये एक्स्ट्रा और सिक्योरिटी मनी में जमा करना पड़ेगा, बाकी एप्लीकेशन फ़ी। तो ये चार्ज है जो आपको लोड घटाने या बढ़ाने पे लगता है। हालांकि ये कितना चार्ज लगता है इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको फिर अलग अलग मैंने उसमें कैलकुलेट करके बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप अपने कनेक्शन का लोड बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो, या फिर आपके बिल में कोई फ़ाइन आ रहा है अगर, तो आपको
लोड आप इस तरह से अपना बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा आपका सैंक्शन लोड है तो आप घटा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।